हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कुछ प्रमुख विद्रोह और आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि 1857 का विद्रोह खत्म हो गया है। उसके बाद 1857 से ही रिलेटेड उसी पीरियड में कुछ प्रमुख आंदोलन भी उसी समय चल रहे थे। और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे जनजातीय आंदोलन, उसके बाद पढ़ाएंगे किसान आंदोलन। लेकिन आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 1857 के आगे के कुछ प्रमुख आंदोलन के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए आइए देख लेते हैं। हमारा पहला आंदोलन था, पहला विद्रोह था सन्यासी विद्रोह। क्या था? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह किसी चीज को हमें जानने के लिए, कोई भी विद्रोह हो गया, कोई भी आंदोलन हो गया, कुछ प्रमुख चीजें जानना, जैसे आंदोलन कब हुआ था, आंदोलन कहाँ हुआ था, आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, और आंदोलन के कारण क्या थे। बस आपके एग्जाम के बेस से यही इतना ज्यादा पूछा जाता है। चलिए आइए देख लेते हैं सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो 1763 से लेकर के 1800 के बीच में हुआ था। 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। ऐसा नहीं कि लगातार ये विद्रोह चल रहा था, ये विद्रोह रुक रुक करके चल रहा था। हाँ, अब यह अगला पॉइंट आता है, ये विद्रोह हुआ कहाँ पे था? तो विद्रोह जो था ये बंगाल में हुआ था। ठीक, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और बात करते हैं ये विद्रोह क्यों हुआ था। ठीक है, तो ये विद्रोह जो हुआ था, आइए ध्यान देते हैं। ये विद्रोह जो शंकराचार्य थे उनके 10 संप्रदाय थे। ठीक, शंकराचार्य के 10 संप्रदाय थे। उन्हीं में से जो गिरि संप्रदाय के लोग थे, उन्होंने ही सन्यासी विद्रोह शुरू किया था। अब बात कर लेते हैं कि सन्यासी विद्रोह हुआ क्या, क्यों था। ठीक, कारण की बात कर लेते हैं कि सन्यासी विद्रोह होने का प्रमुख कारण। ठीक, किसकी बात करेंगे? कारण की बात करेंगे। तो देखो भैया, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था, ये लोग जो शंकराचार्य के जो 10 अनुयायी थे, उन्हीं में से जो गिरि संप्रदाय के लोग थे, ये लोग तीर्थ यात्रा पर लगे हुए करों से असंतुष्ट थे। ठीक, इसीलिए इन लोगों ने सन्यासी विद्रोह स्टार्ट किया था। सन्यासी विद्रोह में किन लोग शामिल थे? इसमें किसान भी शामिल हुए थे, और सिपाही भी शामिल हुए थे, और वो जमींदार शामिल हुए थे जो अंग्रेजों द्वारा सत्ताच्युत कर दिए गए थे। तो भाई कारण क्या था सन्यासी विद्रोह होने का? सन्यासी विद्रोह होने का सबसे बड़ा कारण था तीर्थ यात्रा पर लगे करों से असंतुष्ट। किससे था? तीर्थ यात्रा पर लगे करों से असंतुष्ट थे। ठीक, इसमें अब बात कर लेते हैं इसमें शामिल कौन कौन से थे लोग थे। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन शामिल थे। ठीक है, लेकिन हाँ, सन्यासी विद्रोह को समाप्त करने में किसकी प्रमुख भूमिका थी, ये पूछा जा सकता है। सन्यासी विद्रोह को समाप्त करने में सबसे प्रमुख भूमिका जो थी वो वारेन हेस्टिंग्स थी। ठीक, क्या लिखेंगे? समाप्त वारेन हेस्टिंग्स। एक चीज आप लोग और याद रखिएगा, एक पुस्तक का नाम सुना होगा जिसका नाम था आनंद मठ। ठीक, आनंद मठ। ठीक, पुस्तक जिसका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ, ये किसकी पुस्तक है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी।
बंकिम चंद्र चटर्जी। ये पुस्तक किससे संबंधित है? ये पुस्तक सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट सन्यासी विद्रोह हो गया। आइए देखते हैं हमारा अगला क्या कह रहा है। अगला कौन से विद्रोह आने वाला है? चलिए आइए देखते हैं। ठीक, आइए एक प्रमुख विद्रोह के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है फकीर विद्रोह। क्या नाम है? फकीर विद्रोह। ठीक है, फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये फकीर विद्रोह जो था ये कब हुआ था? सबसे पहला पॉइंट आता है कि फकीर विद्रोह कब हुआ था। ये फकीर विद्रोह 1776 से लेकर के 1776 से 1777 के बीच में ये फकीर विद्रोह हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि फकीर विद्रोह भैया हुआ कहाँ था। ये भी बात है, फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? स्थान का नाम क्या है? स्थान का नाम फकीर विद्रोह का बंगाल है। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक, अब बात कर लेते हैं फकीर विद्रोह को इसके प्रमुख नेता कौन से थे? फकीर विद्रोह के प्रमुख नेता। ठीक है, प्रमुख नेता की बात करता है। ठीक, कि फकीर विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? तो फकीर विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जिनका नाम था मजनून शाह। क्या नाम था? मजनून शाह। मजनून शाह। ठीक, और दूसरा कौन था जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी? जिसका नाम था चिराग अली। क्या नाम था? चिराग अली। ठीक, हाँ, अब बात कर लेते हैं कि विद्रोह क्यों हुआ था। मूलतः ये विद्रोह धार्मिक आंदोलन था। क्या था? धार्मिक आंदोलन। क्या था? धार्मिक आंदोलन। ये मूलतः क्या था? धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला विद्रोह। इसमें से यही पूछा जाएगा कि फकीर विद्रोह कब हुआ था? 1776-77 में हुआ था। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मजनून शाह और चिराग अली ने किया था। हाँ, ये एक मूलतः एक धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, इससे ज्यादा इस फकीर आंदोलन में कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा अगला आंदोलन कौन सा है। ठीक, आइए देखते हैं हमारा अगला आंदोलन है अहोम आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? अहोम आंदोलन। अहोम आंदोलन। ठीक, आइए बात कर लेते हैं अहोम आंदोलन के बारे में। हाँ, अहोम आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक, नहीं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अहोम आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, आइए बात करते हैं अहोम आंदोलन कब हुआ था। 1828 से लेकर के 1833 के बीच में। 1828 से लेकर के 1833 के बीच में अहोम आंदोलन हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि अहोम आंदोलन कहाँ हुआ था। तो अहोम आंदोलन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। ठीक, किसकी? क्षेत्र की। तो अहोम आंदोलन असम में हुआ था। कहाँ हुआ था? असम में। ठीक, अहोम आंदोलन कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। हाँ, अब बात कर लेते अहोम आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन कौन लोग थे। ठीक, क्या लिखेंगे? अहोम आंदोलन के प्रमुख नेता। क्या लिखेंगे? प्रमुख नेता। अहोम आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन से लोग थे? तो अहोम आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो थे उनका नाम था गोमधर कुंवर। क्या नाम था? गोमधर
गोमधर कुंवर। ठीक, एक लोग और थे गोमधर कुंवर के अलावा, क्या नाम था? रूपचंद्र कोनार। क्या नाम था उनका? रूपचंद्र कोनार। रूपचंद्र कोनार। ठीक, इतना तो हो गया कि अहोम आंदोलन में भैया कब हुआ था? अहोम आंदोलन 1828 से 33 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये आसाम के क्षेत्र में हुआ था। अहोम आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर और रूपचंद्र ने नेतृत्व किया था। अब बात कर लेते हैं कि अहोम आंदोलन का होने का कारण क्या था। ठीक, क्या था? कारण की बात कर लेते हैं। तो देखो भैया, जब अहोम आंदोलन हुआ था 1824 से स्टार्ट करते हैं। कब से? 1824 में। ठीक, 1824 में अंग्रेजों ने असम के अहोमो लोगों से ये कहा कि भैया जब हम बर्मा पर युद्ध करेंगे तो हमें वहां बर्मा पर जाने के लिए हमें रास्ता दे दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जब बर्मा पे अंग्रेजों ने युद्ध किया और वापस आते समय तो उनको असम के क्षेत्र जो है उन्हें पसंद आ गए। उन्होंने ये कहा कि हम असम के कुछ क्षेत्रों पे भी अपना कब्जा स्थापित करने की वो कोशिश करने लगे। तब वहां पर अहोमो लोगों ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया और राजा गोमधर को, ठीक, गोमधर कुंवर को वहां के अहोमों ने अपना राजा नियुक्त कर दिया। ठीक है, 1828 में। ठीक, 1828 में अहोमों ने इनको राजा नियुक्त किया। राजा नियुक्त किया। ठीक, लेकिन कुछ समय बाद गोमधर क्या करते हैं? ये विद्रोह कर देते हैं और विद्रोह करने के बाद अंग्रेजों द्वारा इन्हें पकड़ लिया जाता है और ये ऑटोमेटिक आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद गोमधर कुंवर को 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। सजा सुनाई जाती है। ठीक, सजा सुनाई जाती है। लेकिन कुछ समय बाद 1830 में अंग्रेजों ने क्या किया था? अहोमों को शांत रखा था। लेकिन 1830 में अहोमों ने क्या किया था? फिर से आंदोलन स्टार्ट किया था और 1830 में, ठीक, कब? 1830 में अहोमों ने रूपचंद्र कोनार को, किसको? रूपचंद्र कोनार को अहोमों ने क्या किया कि अपना राजा घोषित कर दिया। क्या किया? राजा घोषित किया। राजा घोषित किया। लेकिन कुछ ही समय बाद रूपचंद्र कोनार को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने के बाद इनको 14 साल की सजा दी जाती है। किसके? 14 वर्ष, मतलब 7 वर्ष उनको तो 14 वर्ष इनको। ठीक, 14 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अंग्रेज लोग क्या थे? इनसे तंग आ गए थे। ये बार बार अहोमों से उलझना नहीं चाहते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने एक बीच का निष्कर्ष निकाला और असम को, ठीक, उत्तरी असम को महाराजा पुरंदर सिंह को, किसको? महाराजा पुरंदर सिंह को उत्तरी असम सौंप देते हैं, जिससे विद्रोह शांत हो गया। ठीक,
आप लोग समझ में आ गया होगा। आइए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं भैया। जो अहोम आंदोलन हुआ था ये 1828 से और 1833 के बीच में आसाम में हुआ था। कारण क्या था? इसके जो प्रमुख नेता थे गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार थे। तो इसका प्रमुख कारण क्या था कि 1824 में अंग्रेजों ने बर्मा पर युद्ध किया और वापस आते समय असम राज्य को अपने अंग्रेजी राज में मिलाने का प्रयास करने लगे। लेकिन उसी समय अहोमों ने क्या किया कि गोमधर कुंवर को अपना राजा नियुक्त किया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण करने के बाद गोमधर कुंवर को 7 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन फिर कुछ समय बाद आंदोलन शांत हो गया और अंततः 1830 में अंग्रेजों ने फिर से अहोमों पर हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। हस्तक्षेप होने के बाद वहां के अहोमों ने रूपचंद्र कोनार को अपना अगला राजा अपना अगला राजा बनाया और राजा के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया? आंदोलन फिर से स्टार्ट कर दिया। लेकिन रूपचंद्र कोनार क्या करते हैं? अंततः गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और इनको 14 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। अब अंग्रेज इसमें उलझना नहीं चाहते थे, अंग्रेज ये चाहते थे क्योंकि उन्हें एक ही समय में कई जगह युद्ध करना पड़ रहा था। इसीलिए अंग्रेजों ने ये सोचा कि हम उत्तरी आसाम को महाराजा पुरंदर सिंह को सौंप देंगे और सौंपने के बाद ये आंदोलन क्या हुआ? ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके समाप्त हो गया। चलिए आइए बात कर लेते। इसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि अहोम आंदोलन कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। बहुत करेगा मिलान करने में, तो कब हुआ था? 1828 से 33 में हुआ था। इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। ठीक है। और कारण क्या था? वही बर्मा युद्ध का कारण था। ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं हमारा अगला आंदोलन कौन सा है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला आंदोलन जो है पागलपंथी विद्रोह। कौन सा है? पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह। ठीक, बात कर लेते हैं कि पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? 1813 से। ठीक है, 1813 से, इसी को हम उल्टा कर देंगे, 1831 तक ये आंदोलन चला। ठीक है, विद्रोह चला। कहाँ पे चला था? ठीक है, बंगाल में चला था। कहाँ? क्षेत्र का नाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कि पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था, ठीक, कि जो पागलपंथी विद्रोह हुआ था इसका जो क्षेत्र था ये बंगाल था। कहाँ पे था? बंगाल। पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, इसके प्रमुख नेता का नाम क्या है? प्रमुख नेता करम शाह और टीपू मीर। क्या नाम था? करम शाह और टीपू मीर। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं कि पागलपंथी विद्रोह क्यों हुआ था। ठीक, पागलपंथी विद्रोह होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? कि जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा, ठीक, जमींदारों एवं, कारण लिख ही लेते हैं। ठीक है, कारण जमींदारों एवं साहूकारों, ठीक, जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा अत्याचार के खिलाफ, ठीक, साहूकारों के द्वारा अत्याचार के खिलाफ, पागलपंथी विद्रोह
शुरू हुआ था। शुरू हुआ था। ठीक, ये तो हो गया भैया प्रमुख कारण। अब बात कर लेते हैं कि इसी समय करम शाह का बेटा जिसका नाम था टीपू मीर, टीपू मीर ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। टीपू मीर ने क्या किया कि बंगाल के एक प्रमुख क्षेत्र जिसका नाम था शेरपुर, क्या नाम था, शेरपुर, ठीक, शेरपुर में टीपू मीर ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, राजा। टीपू मीर ये अपने आप को राजा घोषित कर दिया। कहां पे, बंगाल के शेरपुर नामक स्थान पर। ठीक है, राजा घोषित कर दिया। ठीक, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों द्वारा टीपू मीर के अनुयायियों को गिरफ्तार कर दिया गया, सफाया कर दिया गया, और अब टीपू मीर वहां से आकर के बंगाल के जींद नामक स्थान पर चला जाता है। कहां पे, जींद नामक स्थान पर चला गया। ठीक है, कहां चला गया, बंगाल के जींद नामक स्थान पर चला गया। वहीं पर 1852 में, कब, 1852 में टीपू मीर की मृत्यु हो गई। चलिए आइए एक बार इसको देखते हैं फिर से। ठीक, पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था, 1813 से लेकर के 1831 के बीच में बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। ठीक, इसके जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था करम शाह और टीपू मीर। ठीक, लेकिन करम शाह के मृत्यु के बाद इस पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करम शाह के बेटे टीपू मीर ने स्टार्ट किया। कहा जाता है कि पागलपंथी विद्रोह का जो प्रमुख कारण था, बंगाल के जमींदार और साहूकारों द्वारा वहां के लोगों का शोषण करना था। लेकिन टीपू मीर ने क्या किया कि वहां के कुछ क्षेत्रों को, ठीक, जो शेरपुरा के अंतर्गत आता था बंगाल में, वहां पर टीपू मीर ने अपना शासन सत्ता स्टार्ट कर दिया, मतलब वहां पे अपना कब्जा जमा लिया। ये सारी चीजें देख करके अंग्रेज जो थे टीपू मीर से नाखुश हो गए और धीरे धीरे टीपू मीर के अनुयायियों को समाप्त करना, सफाया करना स्टार्ट कर दिया। इसी सब से दुखी होकर के टीपू मीर बंगाल के जींद नामक स्थान पर चले जाते हैं और वहीं पर 1852 में टीपू मीर की मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे करके पागलपंथी विद्रोह जो था धीरे धीरे 1831 तक पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला, फरेजी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, फरेजी आंदोलन की बात कर लेते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं फरेजी आंदोलन। ठीक, क्या, फरेजी आंदोलन। फरेजी आंदोलन, ठीक, चलिए देखते हैं फरेजी आंदोलन कब हुआ था। बात आती है ये, ठीक, जो फरेजी आंदोलन था वो 1820 से लेकर के 1858 तक, कब हुआ था, 1820 से लेकर के 1858 तक ये फरेजी आंदोलन हुआ था। अब बात कर लेते हैं फरेजी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो क्षेत्र का नाम क्या आता है, फरेजी आंदोलन क्षेत्र बंगाल में हुआ था। अच्छा, ये भी दिमाग में आता होगा कि 95% विद्रोह आंदोलन बंगाल में ही क्यों हुआ, क्योंकि अंग्रेजों का जो प्रमुख उपनिवेश था, आयात निर्यात और बिजनेस करने का जो क्षेत्र था वो बंगाली था। इसीलिए बंगाल में समय समय पे ये जो वहाँ के लोगों पर अत्याचार करते थे, तभी वहाँ बंगाल के क्षेत्रों पर ही विद्रोह या आंदोलन
अपने जोरों चरम सीमा पर स्टार्ट हो जाते थे। चलिए आइए बात कर लेते हैं। फर्जी आंदोलन 1820 से 1858 के बीच में हुआ था। हाँ, अब ये नहीं कि लगातार चला था, लगातार नहीं चला था। जब जब अंग्रेजों ने इन पे धावा बोला तब तब फर्जी आंदोलन अपना समय समय पे तुल्य पकड़ता गया। बात कर लेते हैं कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। ठीक, बात कर लेते हैं इसके प्रमुख नेता का नाम था, ठीक है, ठीक, प्रमुख नेता जिनका नाम था, फर्जी आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम था दादू मीर। क्या नाम था? दादू मीर। दादू मीर। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि फर्जी आंदोलन होने का प्रमुख कारण क्या था। ठीक, फर्जी आंदोलन होने का कारण क्या था? देखिए भैया, फर्जी आंदोलन जो हुआ था ये भी जमींदारों द्वारा, ठीक, जमींदारों द्वारा किसानों का अत्यधिक शोषण करने के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। क्या लिखेंगे? जमींदारों द्वारा, जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन था। ठीक, ये भी जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध ये एक आंदोलन था। ठीक, ये लोग, फर्जी आंदोलन के लोग जो थे, ये सोचते थे कि यहाँ पर बंगाल के क्षेत्र में मुस्लिम अंग्रेजों को निकाल दिया जाए और अंग्रेजों को निकाल करके बंगाल के क्षेत्र में मुस्लिम शासन सत्ता स्टार्ट किया जाए। ठीक, दादू मीर ने क्या किया कि यहाँ के किसानों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने पर दादू मीर ने करमबंदी आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? करमबंदी आंदोलन। करमबंदी आंदोलन। करमबंदी आंदोलन चलाया और दादू मीर ने एक नारा दिया। इन्होंने कहा कि समस्त भूमि का मालिक खुदा है। इन्होंने क्या कहा? दादू मीर ने ये कहा, ठीक है, दादू मीर ने ये कहा कि समस्त भूमि का मालिक खुदा है। ठीक, दादू मीर का नारा था ये। दादू मीर का ये नारा था कि समस्त भूमि का मालिक जो था वो खुदा है। ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं भैया। पागलपन फर्जी आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1820 से 1858 में हुआ था। इसके फर्जी आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व कौन थे? दादू मीर थे। इन्होंने नेतृत्व क्यों किया था? क्योंकि वहाँ के बंगाल के जो जमींदार थे उन लोगों ने किसानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे। इसीलिए दादू के मीर में सारे किसान इकट्ठे हुए और आंदोलन स्टार्ट कर दिया। इन्होंने वहीं पर आंदोलन स्टार्ट करने से पहले किसानों के बीच में अपना खुद का एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था करमबंदी आंदोलन। और इन्होंने ये नारा दिया कि जब समस्त भूमि का मालिक खुदा है तो हम जमींदारों को लगान क्यों दे। इनका ये आंदोलन का एक प्रमुख नारा था कि समस्त भूमि का मालिक कौन है? खुदा है। तो हमारे ऊपर कौन कैसे शासन और क्यों कर सकता है? ये फर्जी आंदोलन था। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला आंदोलन कौन सा हुआ था।
ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला आंदोलन जो हुआ था वहाबी आंदोलन। कौन सा? वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन, ठीक। चलिए आइए बात कर लेते हैं वहाबी आंदोलन कब हुआ था। वहाबी आंदोलन 1830 से लेकर के 1860 के बीच में हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि वहाबी आंदोलन कहाँ पे हुआ था, इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रमुख केंद्र। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना, ठीक है, बिहार। ठीक है, प्रमुख आंदोलन कहाँ था? पटना। लेकिन इसकी जो शाखाएं थी इस आंदोलन की, वो हैदराबाद, मद्रास, बम्बई, बंगाल, यहाँ पर भी इसके प्रमुख केंद्र थे। कहाँ थे? हैदराबाद, बंगाल, मद्रास। ठीक, चलो अब जगह नहीं बचा है। ठीक, हैदराबाद, बंगाल, मद्रास, बम्बई लिख ही देता हूं। ठीक है, बम्बई। ये वहाबी आंदोलन के कुछ इसके शाखा थे। हाँ, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक का नाम क्या था? ठीक, प्रवर्तक। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक का नाम था सैयद अहमद। क्या नाम था? सैयद अहमद। ठीक है, क्या नाम था? सैयद ठीक, वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था सैयद अहमद। अब बात कर लेते हैं कि वहाबी आंदोलन का होने का कारण क्या था। ठीक, किसका? वहाबी आंदोलन के प्रमुख कारण। देखो, सैयद अहमद ये चाहते थे कि जो मोहम्मद साहब के समय का जो इस्लाम है उसको पुनः लागू करना चाहते थे। ठीक, तो कारण लिख लेते हैं कि इसका प्रमुख कारण क्या था। सैयद अहमद चाहते थे कि मोहम्मद साहब के समय मोहम्मद साहब के समय मोहम्मद साहब के समय का इस्लाम लागू करना चाहते थे। ठीक है, ये तो था वहाबी आंदोलन का एक कारण। ठीक, वहाबी आंदोलन में सैयद अहमद ने पंजाब के सिखों के विरुद्ध इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। ठीक, इन्होंने किसके विरुद्ध दिया था? पंजाब के सिखों के विरुद्ध। पंजाब के सिखों के विरुद्ध। ठीक है, जिहाद का नारा दिया था। ठीक, वहाबी आंदोलन में एक चीज और बहुत प्रसिद्ध है। ये आंदोलन में कहा गया है कि भैया जो वहाबी आंदोलन हुआ है, ये आंदोलन जो था मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए ये आंदोलन था। क्या लिखा है? मुसलमानों का। ठीक है, मुसलमानों के द्वारा। ठीक,
मुसलमानों का, मुसलमानों के द्वारा और मुसलमानों के लिए। और मुसलमानों के लिए ये आंदोलन था। ठीक, चलिए आइए बात कर लेते, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि वहाबी आंदोलन कब हुआ था। वहाबी आंदोलन 1830 से 1860 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो था वो पटना था, और इसकी जो शाखाएं थी हैदराबाद, बंगाल, मद्रास और बंबई थी। प्रवर्तक, इसके वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक का नाम क्या था? जिनका नाम था सैयद अहमद। सैयद अहमद ये चाहते थे कि मोहम्मद साहब के समय का जो इस्लाम धर्म था उसको वो फिर से पुनः लागू करना चाहते थे, और वो कहते थे कि मोहम्मद साहब के द्वारा बनाए हुए कहे हुए कथनों को फिर से हम लागू करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने अदर जातियों, अदर धर्मों के खिलाफ, पंजाब के विरुद्ध जहां पे सिखों का शासन चल रहा था, इन्होंने उनके विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। और जो ये आंदोलन था, इसका जो प्रमुख कारक था, ये आंदोलन मुसलमानों का, मुसलमानों के द्वारा और मुसलमानों के लिए ये वहाबी आंदोलन था। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगला आंदोलन। ठीक है, ठीक, आइए बात कर लेते हैं अगला आंदोलन, कूका आंदोलन। कौन सा? कूका आंदोलन। कूका आंदोलन, ठीक, कौन सा? कूका आंदोलन। बात कर लेते कूका आंदोलन कहाँ हुआ, कब हुआ था। हाँ, पहले कूका आंदोलन कब हुआ था? तो कूका आंदोलन 1840 से 1872 ईस्वी तक। कब हुआ था? 1840 से 1872 ईस्वी तक। ठीक है, ये हो गया, समय हो गया भैया। अब बात कर लेते हैं कि कूका आंदोलन का क्षेत्र कौन सा था, हुआ कौन सा था। तो कूका आंदोलन क्षेत्र पंजाब। ठीक, कूका आंदोलन का क्षेत्र कौन सा था? पंजाब का था। अब बात कर लेते हैं इसके प्रमुख नेतृत्व। ठीक, प्रमुख नेता का नाम क्या था? ठीक है, प्रमुख नेता का नाम, कूका आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम क्या था? जवाहरमल। क्या था? जवाहरमल। 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 ठीक, कूका आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व। अब बात कर लेते हैं कारण क्या था। ठीक, कूका आंदोलन होने का जो प्रमुख कारण था, वो लोग ये चाहते थे कि जो सिख धर्म में प्रचलित जो बुराइयां थी, उसको, बुराइयां और अंधविश्वासों को दूर करना था। क्या करना था? सिख धर्म में, सिख धर्म में जो बुराइयां थी उनको दूर करना चाहते थे। अच्छा, सिख धर्म में उस समय बुराइयां क्या चीज़ थी? जैसे अंतरजातीय विवाह हो गया, नशीले पदार्थ हो गए, ठीक है, मांस मदिरा का सेवन हो गया, बहुत सारी बुराइयां इसमें प्रचलित थी। इसीलिए कूका आंदोलन के जवाहरमल जो नेतृत्व किया था, वो इन्हीं बुराइयों को दूर करना चाहते थे। इन्हीं कूका आंदोलन में ही एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता आए जिनका नाम था बाबा राम सिंह। क्या नाम था? बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसका पूछे जाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि बाबा राम सिंह ने एक आंदोलन चलाया था कूका आंदोलन के समय, जिसका नाम था नामधारी आंदोलन। क्या था? नामधारी आंदोलन। नामधारी आंदोलन।
ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नामधारी आंदोलन किसने चलाया था, तो बाबा राम सिंह ने चलाया था। किससे संबंधित था, ये कूका आंदोलन से संबंधित था। चलिए ये बात कर लेते, रिवाइज कर लेते हैं। कूका आंदोलन कब हुआ था? 1840 से 1842 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। प्रमुख नेता जवाहरलाल मल थे। कारण क्या था? सिख धर्म में जो बुराइयां थी उनको दूर करना चाहते थे, और इसी में अगला नेतृत्वकर्ता जो आए थे बाबा राम सिंह थे। बाबा राम सिंह ने इसी में से एक अलग आंदोलन चलाया था जिसका नाम था नामधारी आंदोलन। थैंक यू दोस्तों। अगला हम पढ़ाएंगे आपको कि जनजातियां विद्रोह। ये तो कुछ 1857 के बाद के कुछ प्रमुख विद्रोह थे। अब हम आगे पढ़ेंगे जनजातियों के बारे में, क्योंकि अंग्रेजों ने इनका भी शोषण किया था, इन लोगों ने भी विद्रोह किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन। ठीक है, तो क्रमबद्ध तरीके से लगातार आपकी क्लास चलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।